इसके बाद टॉपिक है 11.4.2 इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल कौन सा? इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, जेनरेट हो रहा है, किसमें? इसके थ्रू। इसके अंदर पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कैसे चेंज आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले वी फर्स्ट कीप द प्लेट ए एट सम पॉजिटिव accelerating potential with respect to plate C and illuminate the plate C with the light of fixed frequency। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड। ये चीज पक्का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, पहले भी था फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स्ड इंटेंसिटी I1। तो फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है V न्यू एंड इंटेंसिटी I1। We next vary the positive plate A gradually and measure the resulting photocurrent in each time. It is found that the photoelectric current increases with increase in accelerating potential। तो यहाँ पे क्या? फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया और इंटेंसिटी भी फिक्स कर दिया। Whereas यहाँ पे क्या था? फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड किया था, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को फिक्स किया था, और वैरी किसको करा रहे थे? इंटेंसिटी को वैरी करा रहे थे। इंटेंसिटी को, दो चीज फिक्स था इसमें, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल कौन सा? इसके बीच में, ये फिक्स था। तो पोटेंशियल को फिक्स किया था और फ्रीक्वेंसी को फिक्स किया था, और वैरी किसको कराते? इंटेंसिटी को। लेकिन यहाँ पे क्या किया? फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड एंड इंटेंसिटी इज फिक्स, दैट इज द I1। उसके बाद हम लोग उसके अंदर जो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है उसको फिक्स कर रहे हैं, उसको वैरी किया जा रहा है एट सम स्टेज। तो अभी क्या कर रहे हैं? इट इज फाउंड दैट द फोटोकरेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। जितना मान लो पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हैं, इसको जितना ज्यादा पॉजिटिव करेंगे उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं। एट सम स्टेज फॉर ए सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, all the emitted electrons are collected by plate A and the photoelectric current become maximum or saturates। तो पहले क्या देखो, जितना इसको मान लो कि हम लोग इंक्रीज किया, तो यहाँ पे तो लाइट आ रही है एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। मान लो यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, 1000 फोटोन आएगा तो 1000 इलेक्ट्रॉन एमिट होगी। तो 1000 इलेक्ट्रॉन एमिट होते 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 तो एक टाइम में क्या होगा? 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया, तो करंट क्या हुआ? धीरे धीरे इंक्रीज होते 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 मैक्सिमम हो गया। तो देखो इसका ग्राफ, ये जो है ये करंट क्या हुआ? मैक्सिमम हो गया। कब हो रहा है मैक्सिमम? जब हम लोग ए को ज्यादा पॉजिटिव कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट, तो ग्राफ का इस साइड वाला चेक कर लिए। अभी ग्राफ का इस साइड वाला कैसे चेक होगा? जब कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल को हम लोग जीरो कर लेंगे पॉजिटिव से, उसका जीरो से नेगेटिव में पहुंचा देंगे, तब क्या होगा? मान लो कि इसके, ये तो नेगेटिव है, ये तो फिक्स्ड है, इसको पहले पॉजिटिव कर रहे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अभी इसको जीरो कर लिया यहाँ पे चेंज करके, बाद में इसको नेगेटिव कर दिया। जब ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको रिपल्सिव फोर्स देगा। रिपल्सिव फोर्स देने के वजह से एक टाइम में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टॉप हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टॉप होगा और करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, माइक्रो एमीटर जीरो करंट दिखाएंगे, और उसी को ही बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो इस जगह पे लिखा है। देखो, saturation current corresponding to a case when all the electrons emitted by the emitter plate reach to the collector plate A। We now apply a negative retarding potential। पहले क्या था? एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, अभी क्या दिया? रिटार्डिंग पोटेंशियल to the plate A with respect to C and make it increasingly negative gradually। When the polarity is reversed, the electrons are repelled and only the most energetic electrons are able to reach the collector A। जिसके ज्यादा एनर्जी है,
द फोटो करंट इज फाउंड टू डिक्रीज, देखो डिक्रीज हो रहा है rapidly until it drops to zero at a certain subtly defined critical value of the negative potential on the plate A. From a particular frequency of incident radiation, the minimum negative radiating potential V0 given to the plate A, for which photocurrent stops or becomes zero, is called the cutoff or stopping potential. This one. तो इधर पे जब हमने ए को पॉजिटिव करते हुए जा रहे थे तो करंट बढ़ रहा था, ए को धीरे धीरे जीरो किया, नेगेटिव कर दिया तो देखा और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, करंट जीरो हो गया। जिस पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल के वजह से करंट जीरो हो गया उसी को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज इट क्लियर टू यू? नाउ अभी क्या करना है देखो, इसके बाद और क्या करना है, पहले इंटेंसिटी I1 दिया था, अभी इंटेंसिटी को इंक्रीज करो, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख दो, इंटेंसिटी को बढ़ाओ। ओके तो इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ फोटो करंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। All the photoelectrons emitted from the metal do not have the same energy. Photoelectric current is zero when the stopping potential is sufficient to repel even the most energetic photoelectrons. That means what? ये जो पोटेंशियल अप्लाई हुई V नॉट, इसमें जो पोटेंशियल V नॉट दिया था और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो उसके एनर्जी कितना हो गया E इंटू V नॉट, ये तो जानते हो। हम लोग बोलते थे V इक्वल्स टू W अपॉन Q, W इक्वल्स टू VQ। तो यहाँ पे वोल्टेज इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह किसके बराबर हुआ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ। किसका, जो फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। We can now repeat the experiment with incident radiation of the same frequency. तो ऑलवेज ध्यान रखना ये जो I2 I3 के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा जाता है, but higher intensity I2 I3 greater than I2, we note that the saturation currents are not found to be at higher values. Saturation currents are now found to be at higher values. तो ये जो सैचुरेशन करंट पहले इतनी थी अब ये बढ़ गया, इतना हो गया, I3 दिया तो और भी बढ़ गया, बिकॉज जब मतलब I1 देने के वजह से मतलब इस जगह पे 1000 फोटोन्स आ रहा है तो 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। फिर जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि 1500 फोटोन्स आ रहा है तो 1500 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 1500 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो क्या होगा, सैचुरेटेड करंट बढ़ेगी। मान लो फिर I3 कर दिया, 2000 फोटोन्स आ रहा है तो 2000 फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगी, 2000 फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, दैट मीन्स करंट भी इंक्रीज होगा, तो सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए बताए देखो, we note that the saturation current are now found to be at higher values. This shows that more electrons being emitted per second proportional to the intensity of radiation, incident radiation. But stopping potential देखो remain same, because stopping potential frequency के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। रिमेन सेम एज दैट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहां से क्या पता चला, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी जब तक फिक्स रखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स होगी, और इंटेंसिटी चेंज होगा तो क्या होगा, करंट में चेंज आएगा। तो इंटेंसिटी चेंज करने से करंट में चेंज आते हैं, और जब तक फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है तब तक पोटेंशियल फिक्स रहते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सैचुरेशन करंट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पे दिया देखो, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी।
In other words, the maximum kinetic energy of photoelectrons depends on the light source and emitter plate material, but independent of the intensity of incident radiation. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये जो प्लेट है इसका मटेरियल के ऊपर एज वेल एज जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और जो फोटो करेंट सैचुरेशन करेंट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं. इज इट क्लियर बेटा? तो यहां से दो ही पता चला. तो V नॉट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर. एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ C एमिटर प्लेट. और करंट किसके ऊपर डिपेंड करें? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर. और ये वाला इसका ग्राफ होगा. ग्राफ बना दिया. पूछ सकते हैं सैचुरेशन करंट अलग क्यों है, क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स्ड है. इस वाले ग्राफ के लिए क्या क्या चीज हम लोग फिक्स रखते हैं? दो चीज फिक्स रखते हैं. एक तो उसके जो मटेरियल ऑफ द प्लेट वो फिक्स रखेंगे, और क्या फिक्स रहेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट सोर्स फिक्स रहेगा. ओके. और इंटेंसिटी चेंज होते जाएगा. ओके. और ये तो चेंज ही हो रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल. ओके. इंटेंसिटी को फिक्स रखते हुए, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखते हुए हम लोग क्या करेंगे? ये जो पोटेंशियल को चेंज करते जाएंगे और फोटो करंट का ऑब्जर्वेशन करेंगे. Okay, is it clear now? Next, we'll study about 11.4.3.